हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल माइंडसेट। जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि अगर बैंक निफ्टी 33,000 के ऊपर क्रॉस करती है तो हम बाई करेंगे, लेकिन हमारा लेवल क्रॉस नहीं कर पाया। ये 33,000 के आसपास ही खुला और ये डाउन साइड चला आया। और डाउन साइड का हमारा जो लेवल था वो 32,500 के अगर नीचे क्रॉस करेगा तो हम सेल करेंगे, लेकिन 32,500 के आसपास ही ये सपोर्ट लिया और ऊपर चला गया। और ये 32,500 और 33,000 के बीच में ही वोलेटाइल रहा। ये बहुत बड़ा ट्रेंडिंग नहीं रहा। आज एक्सपायरी था, वीकली एक्सपायरी, और ये रेंज में ही फंसा रहा, मार्केट ऊपर नहीं निकला। चलिए हम कल के लिए लेवल देख लेते हैं कि कल मार्केट किसके ऊपर निकलेगा तो हम बाई करेंगे। कल मार्केट फिर से वही हमारा जो रेंज है वो है 33,000 के अगर ऊपर निकलती है तो हम बाई करेंगे। हम देखेंगे कि यहाँ पे ये एक रेगुलर ट्रेंड लाइन बनाते चला आ रहा है। ये फर्स्ट, यहाँ पर फर्स्ट, ये सेकंड, और ये लगभग डब्लू पैटर्न की जैसा बना चुका है। अगर फ्लैट खुलकर बैंक निफ्टी अगर फ्लैट खुलती है 32,900 से लेके 32,700 के बीच में अगर खुलती है, इस बीच में खुलकर अगर मार्केट इस तरह से रेंज बनाता है और 33,000 को क्रॉस करता है तो यहाँ पर बाई करेंगे। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो लो था इस लो को तोड़ा नहीं और यहाँ एक नया लो बनाया जो इस लो के ऊपर ही है। लो ऊपर शिफ्टेड होते चला जा रहा है, लेकिन ऊपर का लेवल जो 33,000 है हमारा उसको क्रॉस नहीं कर रहा है। फर्स्ट बार गया, ये सेकंड बार गया, और अगर मार्केट यहाँ से खुल के थोड़ा से नीचे अगर ये ऊपर निकलेगा तो हमें अच्छा ट्रेड मिलेगा। तो यहाँ पे एक देखेंगे कि इस तरह से एक ट्रेंड लाइन मैं थोड़ा सा फ्रेश कर दे रही हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। ये देखिए 33,000 के आसपास ये बार सपोर्ट ले रहा है, यहाँ इसके रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। और यहाँ पर लो देखेंगे कि ये लो ऊपर शिफ्टेड होते जा रहा है। इस तरह से एक त्रिभुज की तरह बना चुका है। यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न भी क्रिएट हो चुका है। अगर मान लीजिए कि कल मार्केट 33,000 के आसपास खुल के, जैसे आज खुला था 33,000 के आसपास खुला और थोड़ा सा नीचे गया, लेकिन इस लो को कभी क्रॉस नहीं किया, 32,500 के नीचे आया नहीं। अगर आता तो इस लो को क्रॉस कर देता, लेकिन ये लो एक जो बनाया इस लो के ऊपर ही है। अगर फिर से कल मार्केट 33,000 के आसपास खुलती है तो यहाँ पे आके इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेगा और यहाँ से फिर ये रिवर्स कर जाएगा, और हो सकता है कि ये फर्स्ट ही बार में 33,000 को क्रॉस कर दे। इस तरह से ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा और इसके ऊपर निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम बाय करेंगे 33,000 के ऊपर अगर निकलती है। और मान लीजिए कि यहाँ से आकर और फिर यहाँ पर नीचे चलाया, 33,000 के पास जाकर फिर नीचे चला और ये 32,700 के क्रॉस कर दिया। इस तरह से इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ गई 32,700 के नीचे, तो यहाँ पे सेल करेंगे और हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा 32,600 होगा और सेकंड टारगेट 32,400 होगा। तो नज़र बना के रखिएगा। थोड़ा सा मैं क्लियर आप लोग को दिखा दे रही हूँ, चार्ट का पैटर्न जो बन रहा है उसको मैं अच्छे से बता दे रही हूँ। आप लोग यहाँ पे नज़र बना के रखिएगा, अच्छे से इसको राइट कीजिएगा। ये पैटर्न इस तरह से हो सकता है, यहाँ पे ब्रेकआउट दे सकता है, या फिर यहाँ पे ऐसे आके नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है। तो हमारा सेलिंग का जो लेवल रहेगा वो 32,700 के नीचे, और बाइंग का जो लेवल रहेगा वो 33,000 के ऊपर रहेगा। चलिए निफ्टी में देख लेते हैं कि निफ्टी में कल क्या होगा। चलिए हम लोग आ गए हैं निफ्टी के चार्ट में। निफ्टी को भी देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर अच्छे से देखिएगा, मेरी बातों को अच्छे से समझिएगा। देखिए निफ्टी में भी इस लेवल को बार सपोर्ट ले रहा है, 14,750 को बार ये इसके पास जा रहा है और फिर से सेलिंग में आ जा रहा है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे
कि ये जो लो है वो ऊपर ऊपर शिफ्टेड होते जा रहा है। इसमें भी इसी तरह का पैटर्न सेम बनाया है जिस तरह से बैंक निफ्टी में बनाया। ये देखिए यहाँ से फर्स्ट बार आया और ये ऊपर जाने की कोशिश किया और फिर से यहीं पे 14,750 के पास फिर से ये रेजिस्टेंस फेस किया और ये फिर नीचे आ गया, लेकिन ये अपने लो को कभी ब्रेक नहीं किया। अगर हमारा जो लेवल था कल का कि 14,600 के नीचे अगर आती है तो हम सेल करेंगे, लेकिन 14,600 के नीचे आया नहीं। फिर यहाँ 14,600 के पास सपोर्ट लिया और ऊपर चला गया और फिर से 14,750 के पास गया और फिर से सेलिंग में आ चुका है। और ये आप देखेंगे कि ऊपर में जाकर क्लोजिंग दे चुका है, 14,750 के ऊपर चला गया है। हो सकता है कल मार्केट यहाँ पर खुले और यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल बनाए इस तरह से हैमर टाइप का और इसके ऊपर निकल जाए तो यहाँ पर अच्छा मोमेंटम हो सकता है। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा टाइम लगेगा अपने लेवल को बाइंग साइड में क्रॉस करने के लिए, लेकिन निफ्टी हो सकता है कल 5 मिनट में पॉजिटिव कैंडल बनाकर क्रॉस कर सकता है। तो थोड़ा सा बैंक, और अगर मान लीजिए कि फिर यहाँ से रिवर्स कर जाए तो नीचे के साइड में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे तो हम यहाँ पर 14,670 के नीचे सेल कर सकते हैं। 14,670 के नीचे सेल कर सकते हैं। हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 14,600। तो नज़र बना के रखिएगा। फर्स्ट टारगेट अचीव करने के बाद अगर 14,600 अचीव हो गया और इसके नीचे भी आ गई तो हमारा जो सेकेंड टारगेट होगा वो होगा 14,500। चलिए अब हम कुछ स्टॉक देख लेते हैं। पहला स्टॉक है हमारा टेक महिंद्रा है। टेक महिंद्रा में हम देखेंगे डेली कैंडल में देखेंगे कि ये बार बार आकर इस लेवल को सपोर्ट कर रहा है 920 के ऊपर। ये देखेंगे यहाँ पे ये फर्स्ट बार आया, ये सेकंड बार आया, ये इस तरह से यहाँ पे थर्ड आया, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये डब्लू पैटर्न क्रिएट कर चुका है। अगर मार्केट 985 के ऊपर निकलती है, कल टेक महिंद्रा अगर 985 के ऊपर निकलती है तो यहाँ पर हम बाय करेंगे और हमारा जो टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा 1,000। इस लेवल तक आ सकता है। अगर 985 को क्रॉस करती है तो हमारा जो टारगेट होगा वो 1,000 होगा। इंट्राडे में हमें 15-20 रुपये का प्रॉफिट मिल सकता। अब हम नेक्स्ट स्टॉक देखेंगे। वो नेक्स्ट स्टॉक है आइसर मोटर। आइसर मोटर में हम देखेंगे कि सेम वैसे ही यहाँ पर भी है। देखेंगे यहाँ पे क्या हो जा रहा है बार बार। हाँ चलिए देखते हैं। आइसर मोटर में देखेंगे हम यहाँ से एक बारी लो लगाया, इस तरह से प्राइस सेक्शन बनाया और यहाँ पर ऊपर बना। हम देखेंगे कि इस स्विंग के अपेक्षा ये स्विंग कम बनाया और फिर ये इसके नीचे आया और इसके लो को क्रॉस नहीं कर पाया, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही आज डे के हाई क्रॉस करेगा 2450 को अगर ये क्रॉस करता है तो हम यहाँ पे बाय करेंगे और हमारा जो पहला टारगेट होगा वो 2500 हो जाएगा। इस लेवल यहाँ तक 2500 हो सकता है। तो आइसर मोटर में हमें 50-60 पॉइंट का प्रॉफिट इंट्राडे में गेन हो सकती है। चलिए हम नेक्स्ट स्टॉक देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट में भी वैसा ही है, आइसर मोटर की तरह ही। यहाँ पे देखेंगे कि ये एक डाउन साइड का ट्रेंडिंग हुआ और यहाँ पे फर्स्ट बार जाने की ऊपर कोशिश किया लेकिन गया नहीं। फिर एक लो लगाया और यहाँ से फिर से ऊपर मूव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी किया नहीं है। हम देखेंगे कि इस लेवल के ऊपर अगर 6430 के ऊपर अगर निकलती है तो यहाँ पर हम बाय करेंगे और हो सकता है कि हमारा टारगेट जो होगा वो
6600 भी हो सकता है, लेकिन हम थोड़ा छोटा टारगेट रखेंगे। 64-32 के ऊपर निकलने के बाद हमारा जो टारगेट होगा वो 6500 होगा, मतलब 70 पॉइंट का टारगेट होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नज़र बना के रखिएगा कि जैसे ही 6430 के ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पर बाय करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर मेरा व्यू कंसेप्ट आप लोग को समझ में आता है, मेरे पॉइंट समझ में आती है, तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।